Hello friends, these are our environment and science and technology notes that cover both static and current affairs in a comprehensive and effective manner. These notes are inspired by the materials of various coaching institutes, so you do not have to study the same topics from different institutes separately. To buy these notes, join our Telegram channel. The link is in the description box. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटो साथी बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ गाइड। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए बल्कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स एंड डिफेंस शील्ड्स। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक का एक बहुत ही क्रूशल हिस्सा, मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम्स। देखिए, जैसे जैसे दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं ना, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि दुनिया में क्या थ्रेट्स चल रहे हैं और इंडिया उनके लिए कैसे अपना सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। फिर हम इंडिया की शान, प्रलय और अग्नि जैसी मिसाइल्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम उस नींव पर आएंगे जिस पर यह सब खड़ा है, आईजीएमडीपी और ब्रह्मोस। और हाँ, एंड में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि ये पक्का हो जाए कि आपको सब समझ आ गया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेक्शन। देखिए, किसी भी देश की डिफेंस पॉलिसी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उसको खतरा किससे है और कैसा है। इसीलिए इंडिया की डिफेंस सिस्टम्स को आगे समझने से पहले हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालेंगे। आज का जो मॉडर्न बैटलफील्ड है वो आखिर दिखता कैसा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आज की लड़ाई में मिसाइल्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पर आप कुछ ऐसे ही गेम चेंजिंग मिसाइल सिस्टम्स देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। पहला है अमेरिका का AEM-120 AMRAAM। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो ये दुश्मन के फाइटर जेट को टारगेट कर लेगी, भले ही वो पायलट की नजर से दूर चला जाए। फिर है लेजेंडरी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज इतनी जबरदस्त है कि ये दुश्मन के देश में बहुत अंदर तक जाकर स्ट्राइक कर सकती है। यूक्रेन ने भी अपना दम दिखाया है R360 नेपट्यून के साथ, जिसने काफी अहम रोल निभाया है। और चौथा है स्टॉर्म शैडो। ये एक स्टेल्दी मिसाइल है जिसे रिडार कर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें एक चीज बताते हैं, अगर बैटलफील्ड में जीतना है तो एडवांस्ड मिसाइल्स का होना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इन बढ़ते हुए ग्लोबल थ्रेट्स का इंडिया के पास क्या जवाब है। जवाब है एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मिशन सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ एक डिफेंस शील्ड नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसका मकसद है 2035 तक एक ऐसा स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार करना जो जमीन, हवा, पानी, स्पेस और यहाँ तक कि साइबर वर्ल्ड में भी हमारी रक्षा करेगा। आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में जरूर सुना होगा। ये उससे भी कई गुना बड़ा और पावरफुल होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि दुश्मन पर हमला करने की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी होगी। ये इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया के इस स्वदेशी सुरक्षा कवच की अलग अलग लेयर्स क्या हैं। लेट्स डू अ डीप डाइव। इंडिया का जो प्राइमरी शील्ड है उसका नाम है IAWS, यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसको आप एक ऐसी छतरी की तरह समझ सकते हैं जिसकी कई लेयर्स हैं अलग अलग खतरों के लिए। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक मोबाइल शील्ड है जो हमारी आर्मी के साथ साथ चलता है और उन्हें चलते फिरते ऑन द मूव प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है VSHORDs। इमेजिन कीजिए, एक सोल्जर अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर रखकर हेलीकॉप्टर या ड्रोन को गिरा सकता है। बिल्कुल, ये वही टेक्नोलॉजी है। और तीसरा, जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, वो है लेजर DEW, यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सोचो, एक लेजर बीम से दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही भस्म कर देना, वो भी लाइट की स्पीड से। इनक्रेडिबल, राइट? एयर डिफेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट कुशा। इसका एम है इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी LRSAMs डेवलप करना। इसके साथ ही एक मेजर माइलस्टोन है हमारी अस्त्रा मिसाइल। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस BVRAM है। BVRAM का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका जो अस्त्रा MK2 वेरिएंट है उसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही इंडिया, चाइना और जापान जैसे कुछ ही एशियन नेशंस की उस एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी लॉन्ग रेंज BVR कैपेबिलिटी है। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक हमने डिफेंस की बात की, अपने शील्ड की बात की। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया के तरकश में यानी हमले के लिए कौन कौन से तीर मौजूद हैं।
इसमें सबसे पहले नाम आता है प्रलय मिसाइल का। ये एक इंडिजिनस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यहाँ पर क्वाजी बैलिस्टिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक प्रिडिक्टेबल पैराबोलिक पाथ नहीं लेती। नहीं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, मिड एयर मनूवर्स कर सकती है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और कैनिस्टराइज्ड लॉन्च इसे एक बहुत ही डेडली बैटलफील्ड वेपन बना देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के ब्रह्मास्त्र की, अग्नि 5। ये एक ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वार कर सकती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी असली ताकत है मिर्व टेक्नोलॉजी। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मिर्व का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में मिसाइल एक, लेकिन निशाने अनेक। एक ही अग्नि 5 मिसाइल अलग अलग शहरों पर अलग अलग वॉरहेड्स गिरा सकती है। अब आप सोचिए ये गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि दुश्मन के लिए एक साथ इतने सारे टारगेट्स को रोकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये इंडिया की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी, यानी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे भी नहीं, उसको जमीन पर हकीकत बनाती है। अग्नि सीरीज में जो लेटेस्ट एडिशन है वो है अग्नि प्राइम या अग्नि पी। ये एक न्यू जनरेशन MRBM है जिसमें काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज क्या है? वो है इसका रेल मोबाइल लॉन्चर। इसका मतलब है कि इस मिसाइल को ट्रेन से देश के किसी भी कोने में तेजी से ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। इससे इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि अगला मिसाइल कहाँ से आने वाला है। यह सभी एडवांस सिस्टम्स उस नींव पर खड़े हैं जो बहुत पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रखी थी। तो चलिए अब हम इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के उन फाउंडेशनल पिलर्स को देखते हैं। ये सारी एडवांस्ड मिसाइल्स जो हमने देखी, ये उस मजबूत नींव पर खड़ी हैं जिसे हम IGMDP के नाम से जानते हैं। 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विजन से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसका एक ही सपना था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। प्रीलिम्स के लिए इसकी 5 मिसाइल्स को याद रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, पटना। P से पृथ्वी, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। A से अग्नि, हमारी स्ट्रेटेजिक ताकत। T से त्रिशूल, हवा से आते खतरे को रोकने वाली। N से नाग, जिसे हम टैंक बस्टर भी कहते हैं, दुश्मन के टैंक्स का काल। और A से आकाश, हमारा आसमान का रक्षक। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिलर है ब्रह्मोस, जो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर का एक मास्टरपीस है। इसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा नदी पर रखा गया है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड माक 2.8 है, यानी साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज। सोच के देखिए। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया, फिर ये अपने आप टारगेट ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटिलिटी। इसे जमीन, हवा, समुद्र और यहाँ तक कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब हमने मिसाइल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। ये स्लाइड प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है, इसे ध्यान से देखिए। तो ये मैच नंबर आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल भाषा में ये ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशियो है। अगर मैक 1 से कम है तो सबसोनिक, अगर मैक 1 से 5 तक है तो सुपरसोनिक, और अगर स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। नीचे आप मिसाइल रेंज क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है। SRBM 1000 किलोमीटर से कम, MRBM 1000 से 3000 किलोमीटर्स, IRBM 3000 से 5500 किलोमीटर्स और ICBM 5500 किलोमीटर से ज्यादा। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ओके, तो एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल में सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? जरा सोचिए इसके बारे में। चलिए इस टेबल से इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है इनके उड़ने के अंदाज में। एक बैलिस्टिक मिसाइल एक फास्ट बॉलर की तरह है जो बॉल को ऊपर हवा में फेंकता है और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आती है। ये पहले स्पेस में जाती है और फिर तेजी से अपने टारगेट पर गिरती है। वहीं एक क्रूज मिसाइल एक स्मार्ट ड्रोन की तरह है जो जमीन के पास पास रेडार से बचकर पहाड़ों और बिल्डिंग्स के बीच से निकलकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसीलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है
और यही वजह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए यूज होती हैं, जैसे न्यूक्लियर डिटोरेंस, और क्रूज मिसाइल्स सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे प्रिसिजन टास्क्स के लिए यूज की जाती हैं। और अब बात करते हैं आने वाले कल की। मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो अगला फ्रंटियर है वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ इस पर ध्वनि प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक स्पीड और एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी इन मिसाइल्स को अनस्टॉपेबल बना देती है। डायग्राम में देखिए, दो तरह की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज हैं। एक है एचजीवी यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये पहले रॉकेट से स्पेस में जाता है और फिर वहां से ग्लाइड करते हुए टारगेट को हिट करता है। दूसरा है एचसीएम यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये एडवांस स्क्रैमजेट इंजन यूज करके पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड रहता है। ये वो रेस है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। लेट्स सी कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल यूपीएससी क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। चलिए पहला सवाल देखते हैं जो 2014 में पूछा गया था, अग्नि 4 के बारे में। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। बिल्कुल सही, हमने अग्नि सीरीज में ये पढ़ा है। स्टेटमेंट 2, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। यहाँ यूपीएससी ने ट्रैप सेट किया है। याद रखिए, अग्नि सीरीज सॉलिड फ्यूल यूज करती है फॉर फास्टर डिप्लॉयमेंट, सो ये गलत है। स्टेटमेंट 3, रेंज 7500 किलोमीटर्स। ये भी गलत है। ये रेंज अग्नि 5 के क्लोज है। अग्नि 4 की रेंज अराउंड 4000 किलोमीटर्स है। तो हमारा सही जवाब हुआ ए, 1 ओनली। अब दूसरा क्वेश्चन, 2011 से न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये एक अहम ट्रीटी है जो अक्सर न्यूज़ में रहती है। ये यूएसए और रशिया के बीच अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए है। तो सही जवाब है ए। और तीसरा सवाल, 2018 से थैड के बारे में। ये टर्म हमने न्यूज़ में बहुत सुना है। थैड एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, इसलिए सही जवाब है सी। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स पर फोकस करना है। कौन सी मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है, और खास करके आईजीएमडीपी का पटना फॉर्मूला, उसे बिल्कुल मत भूलना। मेंस के लिए आपको वाई और हाउ पर जाना होगा। आपको सोचना होगा कि मिरवीर टेक्नोलॉजी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का डिफरेंस डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए क्यों मायने रखता है, और इंडिया को IAWS जैसे मल्टी लेयर्ड शील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे ना, तब आपकी मेंस की तैयारी एकदम सॉलिड होगी। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनकर अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर रहा है। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड यू विल अचीव योर ड्रीम। ऑल द बेस्ट।